जय श्री राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में जैसे कि हम कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। हम एक टाइप पढ़ चुके थे कि जो स्टार्ट विथ क्या से हम कैसे बनाएंगे, लेकिन आज का जो कल हमारा छूट गया था, जो रह गया था, जो हम बना नहीं पाए थे, वो हम आज कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि है बीच में क्वेश्चन वर्ड। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं अपनी वही हेल्पिंग वर्ड इज, आर, am, was, were, has, have, had, will, shall, do, does और आपकी did। ठीक है, हम अपनी इज, आर, एम और वॉज, वर हम पढ़ ही रहे हैं। इट मीन्स कह सकते हैं कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को लेके आज की वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हम बनाने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। और फर्स्ट जो एक टाइप के मैं आपको करा चुकी हूँ, जो स्टार्ट विद क्या से होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो वो आप कैसे बनाओगे। देखते हैं उसके लिए। तो जैसे कि हमने बात की है कि बीच में क्वेश्चन वर्ड, बीच में क्वेश्चन वर्ड, जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो हमें कैसे बनाना है सेंटेंस। सबसे पहले हम सारे क्वेश्चन वर्ड देख लेते हैं। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु। व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहां, हाउ मीन्स कैसे, एंड हु मीन्स कौन। तो ये जितने भी WH फैमिली होती है सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और यही क्वेश्चन वर्ड अगर आपके आ जाते हैं बीच में, तो जब ये वर्ड्स बीच में आ जाते हैं, इनकी हिंदी बीच में आ जाती है, तो समझ जाओ हमें सबसे पहले, अब इसका रूल देख लेते हैं वो कैसे बनाएंगे। तो अगर ये वर्ड्स हमारे बीच में आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, तो हमारा जो रूल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन वर्ड की हम इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारा बच जाता है। ठीक है, और लास्ट में आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, और जो हमारा बच जाता है वो ऑब्जेक्ट, और वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसको बनाते हैं कैसे, हम इन्हीं हेल्पिंग वर्ब का यूज करके बना लेते हैं। जैसे कि हम ये पढ़ चुके हैं, इज, आर मीन्स, इज मीन्स है होता है एक के लिए, आर मीन्स भी है होता है एक से ज्यादा के लिए, एम मीन्स होता है हूं और आई के साथ आता है, वॉज मीन्स होता है था, और वर मीन्स होता है आपका थे। आपको बिल्कुल क्लियर है ना। तो अब हम सेंटेंस देखते हैं। कोई भी आप एक सेंटेंस देखो, और ये आपको क्या करना है, छोटे बच्चों को वो सेंटेंस दो, उस टाइप के सेंटेंस दो जो आप उनको डेली बोलने के लिए बोलते हो, उनको रट्टाफिकेशन करने के लिए बोलते हो। तो उनको रटवाओ मत, आप उन्हें सेंटेंस दो, इतने इजी सेंटेंस दो ताकि वो स्पीकिंग में भी यूज करे और वो आपको एक तरह से आप बनाए। जैसे कि आप कैसे हो, आप कैसे हो, ये बच्चों को रटवाया जाता है, रटवाया जाता है ना ये बच्चों को, आप कैसे हो। तो कैसे का बताओ ना, सबसे पहले उनको ये सारे क्वेश्चन वर्ड रटवाओ, ये लर्न कराओ कि ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये हमें लर्न करने हैं। हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे, हाउ मीन्स कैसे। तो हाउ मीन्स सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं तो सबसे पहले हम इसी की इंग्लिश लिखेंगे हाउ। हाउ के बाद अब आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारा है हो। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आप, कौन है, कैसे, आप कैसे हो। तो आपको हम बोलते हैं इंग्लिश में यू। आपको हमारा यू मीन्स क्या होता है, तुम भी होता है और आप भी होता है, हम आपको इंग्लिश में यू बोलते हैं। ठीक है, तो हाउ, अब यू के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर इज आर में बात करें तो हमारा यू के साथ आर आएगी, और अगर वॉज वर में बात करें तो हमारा जो यू होता है वो प्लूरल होता है, तो उसके साथ प्लूरल ही हमारी वर्ब आएगी। यहाँ पे ये प्लूरल है और यहाँ पे ये प्लूरल है। ठीक है, तो हाउ आर, यहाँ पे हमने यू के लिए हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई है, आर लगाई है। तो हाउ हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारी आर हो गई। अब उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, आप। आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको इंग्लिश में बोलते हैं हम यू।
तो आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो ये है, अब यहाँ पे बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में आपका है नहीं तो हमने नहीं लगाया, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। एक चीज और बतानी थी, अगर आपका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है निगेटिव हो तो आपको नोट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद लगाना है। नोट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद। जैसे कि मैंने आपको निगेटिव सेंटेंस बनाने सिखाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स के बाद अगर नोट लगा देते हैं तो वो हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। लेकिन इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। जैसे कि एक सेंटेंस ले लेते हैं, वह वहां क्यों नहीं है, वह वहां क्यों नहीं है। क्यों आ रहा है बीच में और नहीं भी आ रहा है, इट मीन्स ये इंटेरोगेटिव और प्लस में नेगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव जब आपका सेंटेंस आता है तो नोट हमें कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद। तो वही हमारा प्रोसेस वही चलेगी। सबसे पहले बीच में क्या आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड सॉरी वाई, क्यों को क्या बोलते हैं हम, वाई बोलते हैं। तो वाई सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट कौन है, वह, और वह ही हो सकता है, वह वहां नहीं क्यों नहीं है। तो लड़का है तो हम क्या लगाएंगे, वाई। वाई के लिए ही सॉरी वह के लिए हम ही का यूज करेंगे, और ही हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। और है के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर है तो इज का यूज करेंगे। तो वाई इज, अब सब्जेक्ट आएगा, अब हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वाई इज ही। अब नोट हमें कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद लगाना है, वाई इज ही नॉट। अब वहां के लिए हम क्या यूज करेंगे, देयर। क्लियर। तो वह वहां क्यों नहीं है, वाई इज ही नॉट देयर। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल है सेंटेंस। अगर यहाँ पे था होता तो था के लिए हम क्या लगा देते, यहाँ पे वॉज लगा देते। ठीक है, तो अब बस आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये अपनी हेल्पिंग वर्ब और ऐसी ट्रांसलेशन करनी है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसी सेंटेंस दो कि तुम कहाँ हो, या इसी टाइप के आप छोटे छोटे सेंटेंस, आप कैसे हो, ठीक है, वह कौन है। जैसे कि हम बना लेते हैं, वह कौन है, ये वाला सेंटेंस, वह कौन है, या फिर था कर लेते हैं, इसको वॉज वर्ब का भी यूज हो जाएगा, वह कौन था। तो कौन के लिए हम क्या लगाएंगे, कौन के लिए वही हमारा हु। जैसे कि मैंने बताया था क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, है ना, क्वेश्चन वर्ड पे। अब यहाँ पे ये जो वह है वो सिंगुलर है, वह कौन था, लड़का है तो हम क्या लगाएंगे, अब वो एक ही, सॉरी यहाँ पे था है ना, तो था के लिए हम क्या लगाते हैं, एक के लिए वॉज लगाते हैं, हु वॉज। अब बचा कौन हमारा, सब्जेक्ट, हु वॉज ही। क्लियर, हु वॉज ही, वह कौन था। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपनी हैज, हैव और हैड। तो बने रहिएगा वीडियो से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।